गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु के पैरों के तलवे में लगी हुई पराग यानी धूल जो है वह बहुत ही सुरुचि रुचिकर है, उसकी खुशबू बहुत ही सरस है जिसमें सारा अनुराग प्रेम समाहित है। अमी अमूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। उस धूल की महानता क्या है कि वह एक अमृत रूपी चूर्ण है। उस अमृत रूपी चूर्ण से सारे संसार का रोग दूर हो जाता है। उसके प्रयोग से ऐसा चूर्ण है कि गुरु के चरणों में जो लगी हुई धूल है उसको आप चूर्ण समझ करके आप खा लीजिए तो आपके, और नहीं तो पूरे संसार के। वह ऐसा चूर्ण है कि सारे संसार के रोग खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अभी किसी मनुष्य को किसी प्रकार का रोग हो जाता है तो आप वैद्य जी के पास जाते हैं, वैद्य थोड़ा सा कोई चूर्ण चटनी बना कर दिए कि आदमी को आराम मिल जाता है। लेकिन गुरु के पैरों में जो लगी हुई धूल या राख है, यह वह चूर्ण है जिसके प्रयोग से सारे संसार का दुख दूर हो जाता है। सुकृत सांभोता न विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और यह राख शंकर जी के शरीर पर सच सुशोभित हो रही है। शिव जी इस विभूति यानी राख को अपने पूरे शरीर पर धारण किए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं, जहाँ से सारे आमोद प्रमोद सुकुमारता कोमलता सारी खुशियाँ आमोद प्रमोद सभी मंगलकारी रास्ते प्रसूति पैदा हो रहे हैं, जो सारे संसार के हित के लिए उत्पन्न होने का मार्ग है। जन मन मंजु मुकुर मल हरिणी किए तिलक गुण गन बस करिनी। लोगों का हृदय बहुत ही सुकुमार कोमल होता है, जो आईने की तरह होता है, पर उस पर मोह माया का जो मैल लगा हुआ है उससे मनुष्य को कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वह माया जाल में फंसा रहता है। और उस माया जाल के मोह माया के कालेपन को दूर करने के लिए एक उदाहरण बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपके पास जो दर्पण है, आईना है, अगर उस पर तेल लग जाए तो आप उसे कितना भी साफ करो, साबुन लगाओ, पर वो जल्दी साफ नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मिट्टी या राख लेकर उस पर रगड़ देते हैं तो वह बिल्कुल साफ हो जाता है और उसके सारे दाग मिट जाते हैं। उसी तरह मनुष्य के हृदय में जो सुकुमार आईना है, कोमल आईना है, और उस पे मोह माया रूपी जो मैल लगी हुई है, उस मैल को दूर करने के लिए यदि आप गुरु के शरीर में जो लगी हुई भस्म है, विभूति है, राख है, पैरों में लगी हुई धूल है, उसको अपने हृदय को जो मनुष्य रगड़ कर साफ कर देता है तो उसके मन में लगी हुई सारी मैल साफ हो जाती है और उसे तब प्रभु का दर्शन हो जाता है। और उसी विभूति यानी राख का यदि तिलक कर लो कि ये तिलक यदि तिलक कर लो तो सारे गुणों के महत्व को आप अपने बस में कर सकते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के पैरों के नाखून की ज्योति जो है, प्रकाश जो है, वह मणि की तरह प्रकाशित हो रही है। इतना तेज प्रकाश है कि आपकी नज़र भी नहीं उस पर टिक पाएगी, चकाचौंध हो जाएगी, ऐसा उस नाखून का प्रकाश है। और यदि आप उस ज्योति का सुमिरन करते हैं तो आपके हृदय में एक अजीब सा प्रकाश होगा और आपकी बंद आँख भी नेत्र रहित तो भी आपको अंदर बाहर की यानी सब आताल पाताल में जहाँ भी जो भी है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। सब कुछ एक जगह बैठे बैठे आप देख सकते हैं। यदि आप उसको काजल की तरह अपनी आँखों में लगा लेते हैं तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा।
दलन मोह तमु सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यवान होता है जिसके हृदय से एक बार राम का नाम निकलता है। जब वह राम का नाम निकलता है तो उसके हृदय में बसे हुए मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता है और एक अनोखा प्रकाश उभर कर दिखाई देने लगता है। तो घर ही बिमल बिलोचन ही के, मीटा ही दोष दुख भवरजनी के। और जब हृदय की दिव्य दृष्टि स्वच्छ हो जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि संसार का सारा दुख दूर हो गया। जैसे सूर्य का प्रकाश निकलते ही रात का अंधकार दूर हो जाता है। सूझहि राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। तब उस मनुष्य को भगवान की बनाई हुई सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। एक ही जगह बैठे बैठे सब कुछ देख लेता है और गुरु के शरीर में जो विभूति जो राख सुशोभित दे रही है उस राख को बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पुरुष अपने नेत्र में लगाकर उच्च कोटि के हो जाते हैं और उन्हें संसार के बड़े बड़े कार्य में कोई कठिनाई नहीं होती।